Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to solve this question. This question is from class 12 NCERT question, Hello Alkane and Hello Arene topic. Question number is 6.12. Students, read these questions very carefully. Explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Number 2, alkyl halides dupolar are immiscible with water. And number 3, Grignard reagents should be prepared under the anhydrous conditions. यहाँ पर तीन क्वेश्चंस दिया गया है जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. सो वन बाय वन करके एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो इस वीडियो को गौर से देखना. होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्लियर ऑल द डाउट्स. इन फर्स्ट क्वेश्चन, the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of the cyclohexyl chloride. Right? पहले हमने इसका जो स्ट्रक्चर्स है उसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, ये बेंजीन रिंग है एंड इसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है. सो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन. ओके, एक मॉलिक्यूल जो है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये एक साइक्लोहेक्सेन है एंड इसके साथ क्लोरीन. ठीक है, अभी देखो, अभी ये डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. राइट? अभी ये जो कार्बन एटम है एंड ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, ये देखो बेसिकली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड ये कार्बन sp3. राइट? सो यहां पर देखो एस कैरेक्टर ज्यादा है एंड एस कैरेक्टर यहां पर कम है. स्पेशली क्या है ना कि ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. कैसे कर सकता है? जैसे Cl, ठीक है. सो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर्स है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है एंड देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स Cl पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी क्लोरीन के ऊपर. ठीक है, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. देन ये फिर से यहाँ पर मूव करेगा एंड ये यहाँ पर. देन सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड Cl प्लस. राइट? अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्टिंग होगी एंड ये यहाँ पर. सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड ये यहाँ पर Cl प्लस एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर. सो ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. Cl माइनस. ठीक है, सो ये क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ना, ये जो क्लोरीन है इसका जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है ये थोड़ा डिक्रीज हो जाती है. पर इन केस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को पूल करने की, यानी कि CCl एज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ना ये डायपोल मोमेंट ज्यादा इस साइक्लोहेक्सेन में फील होगी एंड कम इस यहाँ पर फील होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो CCl की जो बॉन्ड है ना, इस केस में ये पार्शियली डबल बॉन्ड फिल करेगा. सो इसीलिए ये पार्शियली डबल बॉन्ड फिल करने की वजह से ये डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, द डायपोल मोमेंट
in chlorobenzene is lower because the resonance in the benzene ring reduces the polarity of the CCl bond, and in cyclohexyl fluoride there is no resonance. So the CCl bond is more polar, giving a higher dipole moment. Right? So अभी देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अभी एल्किल हैलाइड दो पोलर इमिसिबल विथ वाटर. एल्किल हैलाइड पोलर होने के बावजूद वाटर में क्यों इमिसिबल है? अभी एक केस जो है ना, एल्किल हैलाइड ए पार्शियली माइल्ड पोलर है, पर वाटर जो है ना स्ट्रॉन्ग पोलर. सो सेकेंड केस एल्किल हैलाइड पोलर है. क्यों? क्योंकि CX जो बॉन्ड है X एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव फिल करता है. राइट? सो एल्किल हैलाइड्स आर पोलर ड्यू टू द CX बॉन्ड, and in water high polar with strong hydrogen bonding between the molecules. Right? So alkyl halide cannot form hydrogen bonds with the water क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंस ही नहीं है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी फॉर्मेशन नहीं कर पाता है. सो फॉर द रिजल्ट द अट्रैक्शन बिटवीन water molecule hydrogen bonding is much stronger than the attraction between water and alkyl halide molecule. So alkyl halide do not dissolve in water, means it's immiscible. Right? चलो और थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्राइज कंडीशन. राइट? सो ग्रिग्नाइट रिएजेंट जो है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या है? RMgX. राइट? यही ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, नट रिएजेंट. अभी इसको एनहाइड्रस क्यों मीडियम पर फॉर्म किया जाता है? अभी ना इसका जो रिएक्टिविटी है एक्सट्रीमली रिएक्टिव विथ वाटर, रिएक्ट करके ना ये RMgX वाटर के साथ एल्केन को फॉर्म करता है, लाइक RMgX
plus H2O RX plus MgOHX, इसको फॉर्म करता है एल्केन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। सो ये ना रिएजेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर विल डिस्ट्रॉय द ग्रिग्नाइट रिएजेंट। सो small amount of water will destroy the Grignard reagent. So all glasswares and solvents must be completely dry. This means anhydrous. Okay, so hope this video helps you to clear all the concepts. If you like this video, then do subscribe this channel to get more updates. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।